Hello everyone, I am Dr. Aditya Atal. I am consultant brain and spine surgeon at Alexis Hospital, Nagpur. I hope you all are aware that the leading cause for death in India is road traffic accident. तो ऐसे सिचुएशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो डेथ रेट है उसको कम कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर स्पाइन इंजरी जो होती है ये काफ़ी कॉमनली देखने में आती है। एंड स्पाइन इंजरी जो होती है ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा किस्म की इंजरीज होती है, जिसके अंदर अगर एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे से हम इसे ट्रीट या हैंडल ना करें तो पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम ये पहचाने कैसे कि किसी एक्सीडेंट में या किसी ट्रॉमा सीन में पेशेंट को स्पाइन इंजरी हुई है। तो अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज अगर से ट्रॉमा के बाद में कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर पेशेंट अगर कॉन्शियस भी है लेकिन इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा अगर बहुत हाई है, तो ऐसे सिचुएशन में बाय एंड लॉ अपन कंसिडर करके चल सकते हैं कि पेशेंट को स्पाइन इंजरी रही है। या फिर अगर से ट्रॉमा का इम्पैक्ट कम हो पर पेशेंट कुछ कंप्लेंट्स कर रहा है, जैसे कि उसको नेक पेन है, बैक पेन है, हाथ पैरों में झुंझुनी हो रही है, या फिर उसको लिम्स के अंदर कहीं कुछ वीकनेस है, तो ऐसे सिचुएशन में भी स्पाइन इंजरी को कंसिडरेशन में रखना ज़रूरी होता है। देखिए, स्पाइन इंजरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटिसिपेशन। अगर हम एंटिसिपेट करें कि पेशेंट को स्पाइन इंजरी है तो ही हम पेशेंट को आगे प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। स्पाइन इंजुरीज हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. So in spine cases, if we take adequate precautions and early interventions, we can expect a best possible outcome. तो एक बार अगर से हमने ये एंटिसिपेट किया है कि पेशेंट को स्पाइन इंजरी है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना होता है कि पेशेंट को इमोबिलाइज करना होगा। हमें जो भी ट्रॉमा सीन है वहाँ पर पेशेंट को एक बार रोड साइड पे लाके किसी भी हार्ड सरफेस पे पेशेंट को रखना होगा। पेशेंट को हार्ड सरफेस पे रखने के बाद में पेशेंट को इमोबिलाइज करना होगा। इमोबिलाइज कैसे किया जाए, तो सैंड बैग्स होते हैं या फिर अगर से अवेलेबल हो तो जो हार्ड सर्वाइकल कॉलर होती है तो सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है, वो हमें पेशेंट के गर्दन पे लगानी होगी। और जो स्ट्रेचर होता है या जो भी हार्ड बोर्ड होता है जिसके ऊपर हमने पेशेंट को रखा है, वहाँ पर हमको पेशेंट को 3 हिस्सों में टक करके रखना होगा। पहला हिस्सा जो होता है वो फोरहेड से होके जाना चाहिए, जिससे हम मोर और लेस ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो गर्दन है उसका जो मूवमेंट है वो हमने स्टेबल कर लिया। दूसरा जो होता है वो चेस्ट के ऊपर से जाता है, जिससे ओवरऑल पेशेंट का जो बॉडी है उसको हम इमोबिलाइज कर देते हैं। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो हमारे वेस्ट के ऊपर से जाना चाहिए, जिससे जो हमारा कमर का स्पाइन होता है उसको हम मोर और लेस कंसिडर करके चल सकते हैं कि हमने इमोबिलाइज कर दिया। ऐसे सिचुएशन में अगर से सर्वाइकल कॉलर या लंबार बेल्ट या फिर डॉर्सल ब्रेस अवेलेबल हो तो ये तो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है, बट ये उसके अल्टरनेटिव्स है। स्पाइन इंजरी के अंदर यूजुअली ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से और जो स्पाइनल शॉक होता है जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, ये सबसे मेन रीजन होते हैं डेथ के इन स्पाइन इंजरी। तो ऐसे सिचुएशंस में जब एंटिसिपेट होता है कि स्पाइन इंजरी हुई है, तो हमें सबसे पहले अगर से रोड साइड पे जब पैरामेडिकल टीम आती है तो उन्होंने अगर से आईवी फ्लूइड्स दे के सलाइन वगैरह दे के बीपी को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए और रेस्पिरेशन को सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पाइन इंजरी में ये होती है कि अगर से कोई 2 व्हीलर पे किसी का अगर एक्सीडेंट होता है और अगर से जो विक्टिम है उनने हेलमेट पहन के रखा है, तो हेलमेट ये स्पाइन इंजरी के लिए एक सेफगार्ड है। हेड इंजरी के लिए भी और स्पाइन इंजरी के लिए भी हेलमेट एक सेफगार्ड होता है। तो हेलमेट निकालने की गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मेजर जो कंसर्न्स होते हैं वो विद हेलमेट भी सॉल्व किए जा सकते हैं। अनटिल अनलेस मेडिकली रिक्वायर्ड है या कुछ ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे हेलमेट निकालना अनिवार्य है तो ही उसको छूना चाहिए। अदरवाइज हॉस्पिटल तक पहुंचने तक के हेलमेट को रखना पेशेंट के लिए काफ़ी सेफ होता है। और इसी के साथ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि हेड और स्पाइन इंजरी से बचने के लिए 2 व्हीलर यूज़ करते वक्त हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है। इन सच टाइम गेट द Alexis Assurance. Alexis, partners in good health.